हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन आज आपके साथ एनालिसिस करूंगा यूनियन बैंक के नतीजों को लेकर। नतीजे बड़े तूफानी हैं जिसका असर आपको बैंक के शेयर प्राइस में आने वाले समय में दिख सकता है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट की जो FY24 को लेकर गाइडेंस हैं वो भी इस बैंक के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव बता रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनियन बैंक का डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर बैंक में क्या पॉजिटिव बातें दिख रही हैं उनका भी आपके साथ विश्लेषण करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग बाग मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते रहते हैं और पैनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं, पर हम ज़्यादातर एक बात मिस कर देते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक बनने के पीछे उसकी परफॉर्मेंस भी मायने रखती है। कहने का मतलब जिस कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरती रहती है और उस सेक्टर को लेकर पॉजिटिविटी होती है या उसके अंदर कोई स्टोरी होती है तो जब भी वो मल्टीबैगर स्टॉक बनता है। यही हम गलतियां कर देते हैं और हम मल्टीबैगर स्टॉक हमारे सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाते हैं, और जब वो मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है उसके बाद हम उसको मल्टीबैगर स्टॉक बोलकर बुलाते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानना सीख लें, क्यों ना हम ऐसे ही समय पर स्टॉक को ले लें जब वो सस्ता हो, जब लोगों की उस पर नज़र ना हो, जब उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही हो। जी हाँ, सही समझा आपने, मेरा इशारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ है। बैंकिंग सेक्टर का PSU बैंकिंग शेयर ये 5वें नंबर का भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक, जो कि इस समय इनकम वाइज, प्रॉफिट वाइज सभी चीज़ों में ग्रोथ दिखा रहा है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर ये बैठा हुआ इस समय बैंक है। और देखा जाए तो बैंक के जो इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस आए हैं वो तो बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी बता रहा है। देखा जाए तो ये बैंक अपनी करंट बुक वैल्यू के भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। और PSU सेक्टर के अंदर ही अगर हम छोटे बैंकों को देखें तो वो इस समय अपनी बुक वैल्यू के 2 या 3, 4 के मल्टीपल पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस बैंक को भी वैसे वैल्यूएशन मिलते हैं जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है? क्या आने वाले समय में इसको भी 3 से 4 का मल्टीपल मिल सकता है? चलिए जानते हैं। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर अपनी टोटल इनकम में लगभग 23% की ग्रोथ दिखाई है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो बैंक की टोटल इनकम 28,952 करोड़ रुपीस की रिकॉर्ड हुई है, जो कि 23,475 करोड़ थी। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें तो बैंक की टोटल इनकम में यहाँ पर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 27,822 करोड़ रुपीस की बैंक की टोटल इनकम थी। तो देखा जाए तो बैंक ने अपनी टोटल इनकम को Q-on-Q बेसिस पर और Y-on-Y बेसिस पर, ईयर-ऑन-ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और सेम ट्रेंड हमें बैंक के एडवांसेस ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। तो जो बैंक का एडवांस ग्रोथ है वो लगभग 9.5% बढ़ा है ईयर-ऑन-ईयर बेसिस पर। अगर हम बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी लगभग 9% ग्रो हुआ है ईयर-ऑन-ईयर बेसिस पर। और अगर आप बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक का नेट प्रॉफिट तो कुछ और ही बता रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट सेम क्वार्टर में पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 1839 करोड़ रुपीस का था। 1839 करोड़ रुपए का बैंक का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 3571 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। कहने का मतलब Y-on-Y बेसिस पर बैंक का नेट प्रॉफिट 95% ग्रो हुआ है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट 10% ग्रो हुआ है। कहने का मतलब बैंक अपने नेट प्रॉफिट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है लगातार, जो कि बैंक के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और अगर हम बैंक के EPS की भी बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर बैंक का EPS 2.71 रुपीज़ था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5.14 रिकॉर्ड हुआ है। तो बैंक के EPS में यहाँ पर काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। दरअसल देखा जाए तो बैंक ने प्रॉफिट और इनकम में ही उछाल नहीं दिखाया है, बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सुधारा है। बैंक का नेट NPA 1.3 के आसपास आ चुका है, तो बैंक ने अपने नेट NPA को लगातार रिड्यूस किया है। बैंक का ग्रॉस NPA वो भी लगातार घटता जा रहा है, तो बैंक ने अपने ग्रॉस NPA को भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से घटाया है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.14 के आसपास दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले 3-4 क्वार्टर से स्टेबल दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो बैंक ने ग्रोथ के साथ साथ अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी स्टेबल करके दिखाया है। अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो बैंक की परफॉर्मेंस बड़ी तूफानी दिखाई दे रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 44,679 करोड़ रुपए थी बैंक की इनकम, जो कि इस साल के हाफ ईयरली बेसिस पर 56,774 करोड़ रुपए हो चुकी है। 27% ग्रो हुई है बैंक की टोटल इनकम। और अगर आप बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3436 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था बैंक का, वो अब
6,843 करोड़ रुपए हो चुका है। कहने का मतलब बैंक का प्रॉफिट डबल हो चुका है हाफ ईयरली बेसिस पर पिछले साल से अगर कंपेयर करके देखें। एज ए रिजल्ट बैंक का अगर हम ईपीएस देखें तो 5.03 की जो ईपीएस था हाफ ईयरली बेसिस पर, इस समय वो 9.86 रुपीस हो चुका है। तो बैंक के ईपीएस में यहाँ पर कितना बड़ा उछाल है। और जबकि बैंक का अगर हम वैल्यूएशन देखें इस समय बुक वैल्यू के हिसाब से, तो बैंक इस समय डिस्काउंट पर मिल रहा है। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर ही आपको अभी तक देखने को मिली है और आगे देखने में दिक्कत होगी। दरअसल मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि बैंक का जो मैनेजमेंट है वो मार्च 24, कहने का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गाइडेंस दे रहा है उस हिसाब से बैंक के लिए आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं ये भी बड़े शानदार रहने वाले हैं। ऐसा कहने के पीछे दरअसल क्या कारण है वो सुनिए। मैनेजमेंट की माने तो एडवांस ग्रोथ, कहने का मतलब जो बैंक की जो लोन बुक है उसमें लगभग मैनेजमेंट को 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि एट परसेंट 9.5% की ग्रोथ है। डिपॉजिट की बात करें तो मैनेजमेंट को 8 से 10% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि इस समय 9% के आसपास है। तो मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में यहाँ पर अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हम ग्रॉस एनपीए की बात करें मैनेजमेंट के हिसाब से मार्च 2024 तक ग्रॉस एनपीए 6% के नीचे जाने वाला है, जो कि इस समय 6.38 है। कहने का मतलब ग्रॉस एनपीए आगे भी रिड्यूस होता रहेगा। नेट एनपीए वो भी बैंक को रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्लीपेजेस की तो बैंक को यहाँ पर स्लीपेजेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 5400 करोड़ रुपीस का स्लीपेजेस था इस क्वार्टर के अंदर, जो कि आगे 12,000 करोड़ रुपए के आसपास जा सकता है। ये बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर पॉजिटिव ये है वो है बैंक की रिकवरी। बैंक की माने तो जो रिकवरी 7,821 करोड़ रुपए के आसपास हुई है 16,000 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकती है मार्च 2024 तक। तो बैंक को आने वाले समय में स्लीपेज से ज़्यादा रिकवरी दिखाई दे रही है, तो जिसके कारण सीधा सीधा बैंक का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ेगा ही, घटने का कोई कारण यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद क्या पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बैंक का ईपीएस क्या होगा और देखा जाए तो बैंक की बुक वैल्यू क्या होगी, और जो ये बैंक इस समय अंडर वैल्यूड है आने वाले समय में कितनी तेजी दिखा सकता है, अब जरा ये जानते हैं। आइए अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस बैंक का ईपीएस 20 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एट प्रेजेंट बैंक का जो ईपीएस है हाफ ईयरली बेसिस पर 9.86 है। तो बैंक के ईपीएस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। यहीं अगर हम बैंक की करंट बुक वैल्यू की बात करें तो 105 रुपीज़ की बैंक की बुक वैल्यू है, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लगभग 115 रुपीज़ की हो सकती है। तो बैंक की अगर बुक वैल्यू 115 रुपीज़ की है और बैंक का 20 रुपीज़ का ईपीएस है, तो इट मीन्स बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितनी होगी। बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 17+ की होगी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर भी बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के पास है, और फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर 17%+ की रिटर्न ऑन इक्विटी होने वाली है इस बैंक की। 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला शेयर अगर 100 रुपये के हिसाब से भी देखें तो एट परसेंट अपनी बुक वैल्यू फाइनेंशियल ईयर की बुक वैल्यू के 10% के लगभग डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर आप पास्ट में जाकर बात करें 2013-14 के आसपास जब पीएसयू बैंकों के अंदर एक रैली आई थी, उस समय इस बैंक का शेयर प्राइस 260 रुपीज़ के आसपास गया था और बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास थी। बैंक का नेट एनपीए उस समय ज़्यादा था, बैंक का प्रॉफिट भी कम था, बैंक का ग्रॉस एनपीए भी ज़्यादा था। देखा जाए तो जब भी इस बैंक को उस समय काफ़ी अच्छे प्राइस मिले, पर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंकों की जो हालत है वो सीधी सीधी यहाँ पर प्राइवेट बैंकों को टक्कर दे रही है। और जिस हिसाब से सरकारी बैंकों के अंदर या सरकारी कंपनियों के अंदर इस बार जो रैली है, वो रैली के हिसाब से यूनियन बैंक तो अभी मार्केट की नज़रों में आया ही नहीं है। दरअसल आप थोड़ा ध्यान से देखिए, किसने सोचा था रेलवे स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेजी आएगी, सरकारी शेयरों में इतनी तेजी आएगी, रेलवे स्टॉक्स में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, पर फिर भी देखो मार्केट ने रेलवे स्टॉक्स के अंदर कैसी तेजी बनाई। सेम ट्रेंड हमें आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स में दिखता है। अगर आप एट प्रेजेंट भी छोटे बैंकिंग शेयरों को देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी बैंक, यूको बैंक, ये सब बैंक जो छोटे साइज के भी बैंक हैं, ये भी अपनी प्राइस टू बुक के 2, 3, 4 के मल्टीपल पे दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट तो इस समय बड़े बैंकों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रही है। 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक प्राइस टू बुक के हिसाब से 1 के भी नीचे मिल रहा है, इससे सस्ता क्या होगा।
और देखा जाए तो जो पॉजिटिविटी इस समय बैंकिंग सेक्टर के अंदर दिखाई दे रही है और जिस हिसाब से बैंक का फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट इतने एग्रेसिव बयान दे रहा है, तो क्या ये बैंक आने वाले समय में 3 या 4 के बुक वैल्यू पर नहीं होना चाहिए? को लेकर एक पॉजिटिव बात और बताऊं मैं आपको, वो था बैंक का भी रिसेंटली QIP। बैंक का QIP लगभग 90 रुपीज़ के आसपास भरा है और उस समय बैंक का शेयर प्राइस 90 रुपीज़ के नीचे था, तो जो कि ये बता रहा है कि बड़े इन्वेस्टरों ने बैंक के अंदर करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर आके इन्वेस्ट किया है। तो आप सोचिए बैंक को लेकर कितना पॉजिटिव आउटलुक होगा इस समय बाजार के अंदर। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो स्मार्ट मनी होता है ना, इसकी यही खूबसूरती होती है। जब मार्केट को कुछ नहीं लेना होता तो स्मार्ट मनी को लेना होता है, और जब मार्केट को सब कुछ लेना होता है तो स्मार्ट मनी को बेचना होता है। तो आप भी अब थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें। जिस समय जिस सेक्टर पर या जिस शेयर पर कोई नज़र ना डाल रहा हो और उसकी अर्निंग अच्छी हो, ध्यान रखना इस बात को, उसकी अर्निंग अच्छी हो, फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी हो, तो इन तीनों चीज़ों को आप जोड़कर देखना, आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप क्या ढूंढते हैं? पेनी स्टॉक्स। आप क्या ढूंढते हैं? मल्टी बैगर स्टॉक्स। अरे मल्टी बैगर तो वो जब बनेगा ना जब उसके अंदर कुछ छुपा होगा। अगर उसके अंदर मल्टी बैगर वाले कोई गुंडी होंगे तो वो तो बैगर ही बना रहेगा, वो आपको भी बैगर बना देगा। तो मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा यूनियन बैंक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचिए। पोर्टफोलियो स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बीटन डाउन स्टॉक है। सेक्टर भी देखा जाए काफ़ी समय से नहीं चला है, पर सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ सुधर चुका है। और जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को लेकर बाजार अब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से भी JP मॉर्गन ने फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स पर आउटलुक पॉजिटिव किया है, तो वो तो क्लियर कट ये बता रहा है कि FIIs भी इस समय इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव हैं। और अगर इकोनॉमी पॉजिटिव होगी तो बैंकिंग स्टॉक्स तो अपने आप ही पॉजिटिव होंगे। और कोई भी बुल रैली कभी भी बैंकिंग स्टॉक्स के चले बिना पूरी नहीं होती। तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी आएगी, बस आपको होल्ड करना होगा। और यूनियन बैंक को लेकर एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपके साथ, जो लोग बाग इसको छोटे टारगेट के तहत ले रहे हैं, थोड़े से टारगेट अपने बढ़ा लो, छोटे टारगेट के साथ मत बैठो इस बैंक के अंदर। ये बैंक आने वाले समय में आपको 2 के भी मल्टीपल पे दिखाई देगा, 3 के भी मल्टीपल पे दिखाई देगा। अगर 2 के मल्टीपल पे दिखाई दे तो लगभग 230 रुपये का टारगेट निकल कर आता है। और 230 रुपये का तो टारगेट ये बैंक आपको आने वाले 6 महीने के अंदर दिखा सकता है। बस बाजार में के अंदर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ ना आए इस युद्ध को लेकर, तो बाजार आपको पॉजिटिव ही व्यू दिखाएगा और बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इस बैंक के अंदर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर बैंक के अंदर गिरावट कम दिखाई देती है। तो आप यूनियन बैंक को अब पॉजिटिव रिजल्ट के साथ होल्ड कीजिए, इसको समय दीजिए। ये आने वाले समय में बैंक आपको अच्छा कैसा पैसा बना कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।